राजा के सिर पर एक बड़ा सा सिंह था, इसलिए जो भी राजा का बाल काटने आता है राजा उसे धोखा देकर एक बक्से के अंदर धकेल देता है, जिस वजह से गांव में किसी को भी राजा के बारे में पता नहीं चलता। इसलिए राजा की वजह से गांव के सभी नाई परेशानी में थे। दिन गुजरने के बाद इस समय राजा के बाल बड़ा हो चुका था, इसलिए राजा के सारे सैनिक गाँव में एक नाई को ढूंढते हुए अमित के घर तक आ पहुंचे। उसके बाद राजा के सैनिक को देखकर अमित की माँ बहुत ज्यादा रोने लगी और जाने से पहले माँ ने बेटे की झोली में 3 रोटी भी डाल दी। उसके बाद सैनिकों के साथ अमित राजा के महल में आकर देखता है राजा एक बहुत ही ऊंची कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। नाई को देखकर राजा नीचे आकर एक चाकू अमित को देता है और कुर्सी के ऊपर बैठकर जैसे ही अपना सिर का टोपी उतारता है, राजा के सिर के ऊपर एक बड़ा सा सिंह देखकर अमित बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अमित को बस यही लग रहा था राजा के सिर पर सिंह है, यह बात क्या गांव में किसी को भी पता नहीं है। उसके बाद लड़के ने राजा के सिर पर साबुन लगाया और चाकू को अच्छी तरह से धार करने के बाद राजा का बाल काट दिया। उसके बाद राजा चमकते हुए चाकू में अपना मुंह देखकर पाया कि उसका बाल अच्छी तरह से कट चुका है, इसलिए राजा खुश होकर नाई से कहता है उस बक्से के अंदर सोने का सिक्का है, तुम जितना हो सके उठा लो। नाई ने जैसे ही बक्सा खोलकर अंदर झांका, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। नाई कुछ सोच पाता उससे पहले ही राजा ने धक्का देकर नाई को बक्से के अंदर ही गिरा दिया। बक्से के अंदर गिरने के बाद नाई जब पानी में बहते हुए दूर चला गया, तभी राजा ने वह बक्से का मुंह बंद कर दिया। पानी में बहने की वजह से नाई बेहोश हो चुका था। जैसे ही वह होश में आया, उसने देखा उसके हर तरफ बस हड्डियों के ढेर थे, इसलिए नाई एक जगह अपना सिर पकड़ के बैठ गया। तभी उसे हड्डियों के अंदर से एक आवाज सुनाई दी और उनमें से एक विशालकाय अजगर बाहर निकल आया। इतना बड़ा अजगर देखकर लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी लड़के के दिमाग में आया अजगर बंसी की आवाज से बस में आ जाता है, इसलिए लड़के ने बंसी बजाई और अजगर भी उस बंसी की आवाज सुनकर नाचना शुरू कर देता है। अजगर बहुत देर तक नाचने के बाद लड़के ने अपने पास से एक रोटी अजगर को खाने दिया। उसके बाद लड़के ने राजा के बारे में अजगर को सब कुछ बताया। पूरी बात सुनने के बाद अजगर लड़के को अपने सिर के ऊपर बिठाकर उस गुफा से बाहर निकलने में मदद करता है। बाहर आने के बाद लड़का अजगर का शुक्रिया अदा करके थोड़ी दूर चला ही था, तभी लड़के को झाड़ियों के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। लड़का जैसे ही झाड़ियों के अंदर देखता है, उसके अंदर से एक विशाल कुत्ता बाहर निकलता है। कुत्ता लड़के को खाने ही वाला था कि सही समय पर पेड़ के ऊपर चढ़कर लड़का उस बंसी को बजाना शुरू कर देता है। बंसी की आवाज सुनने के बाद कुत्ता भी बिल्कुल उस अजगर की तरह ही नाचने लगता है। कुत्ता बहुत समय बाद खुश हुआ था। तभी लड़का नीचे आकर कुत्ते को एक रोटी खिलाता है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद कुत्ता लड़के को अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर घर छोड़ने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रात होने की वजह से लड़का एक घर में रुकने का निर्णय करता है, लेकिन लड़के को ये नहीं पता था इस घर में एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को पकाकर खा जाती है। चुड़ैल ने लड़के को घर के अंदर बड़े प्यार से बुला लिया। उसके बाद लड़का जब बैठा ही था, तभी चुड़ैल ने एक ताली बजाई और लड़का गर्म तेल के अंदर गिरने ही वाला था, मगर सही समय पर लड़का कहता है मरने से पहले मैं आखिरी बार बंसी बजाना चाहता हूँ। आखिरी इच्छा मानकर चुड़ैल ने लड़के को बंसी बजाने दिया। लड़का जैसे ही बंसी बजाना शुरू करता है, चुड़ैल के साथ घर के सभी सामान भी नाचने लगते हैं। उसके बाद लड़के ने चुड़ैल को भी एक रोटी खाने दिया। इसके बदले में चुड़ैल ने लड़के को एक कपड़ा दिया, जो कपड़ा सीधा करके पहनने से आदमी देखते ही देखते बूढ़ा हो जाता है और उल्टा करके पहनने पर उसका 10 साल कम हो जाता है। उसके बाद लड़का उस कपड़े को सीधा करके पहनकर एक बूढ़ा आदमी बन गया और राजा के महल गया। वहाँ जाकर दासियों से कहा मैं एक नाई हूँ और राजा का बाल काटने आया हूँ। उसके बाद आदमी ने राजा का बाल काटने के बाद राजा को ही उस बक्से के अंदर धक्का दे दिया और खुद एक बच्चा बनकर उस महल से निकल आया। उसके बाद के दिनों में लड़का अपनी माँ के पास लौट आया और उनके साथ ही बड़े प्यार से रहने लगा।